कॉलेज के ख़त्म होने के बाद करियर की शुरुआत हुई और करियर में मुझे ये सच पता चला, स्पोर्ट्स टीचेस यू मच मोर अबाउट लाइफ देन एजुकेशन सिस्टम्स एवर कैन। क्योंकि लाइफ में जो असली स्किल्स चाहिए रहती है ना, पीपल मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ, फिटनेस, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आप स्पोर्ट्स की दुनिया से सीख सकते हो। फुटबॉल सीजन चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोग शायद फुटबॉल नहीं देखते और ये वीडियो है आपके लिए, ताकि आपको फुटबॉल के बेसिक्स पता चले, ताकि कल जाके अगर आप फॉरेनर से बात कर रहे हैं, इंडियन सिटीज़ के लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप आसानी से फुटबॉल के बारे में डिस्कस तो कर सकते हो। पर ये भी जानिए कि एक बार आपने फुटबॉल समझ लिया कि बहुत इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद हॉबी हो सकती है आपके लिए। ओके, तो झट से मैं अब फुटबॉल के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपको कल जाके फुटबॉल के बारे में पता चले। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना किसी से, यू कैन यूज फुटबॉल एज एन आइस ब्रेकर। You're Brazilian? I'm Brazilian. You know, all of India supports Brazilian World Cup. Yes. Who's your favorite footballer? I don't know because I love my team. Sao My Paulo? team there. São Paulo, of course. I could feel it. I could feel it. पॉइंट नंबर 1, फुटबॉल का सिस्टम जानिए। क्रिकेट में मेनली लोग इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं, आईपीएल देखते हैं। फुटबॉल में मेनली लोग वर्ल्ड कप, यूरोज जैसे टूर्नामेंट यानी कि यूरोपियन कप जैसे टूर्नामेंट देखते हैं। और साल भर में, जैसे हमारा आईपीएल सिर्फ 3 महीनों के लिए होता है ना, फुटबॉल में साल भर में लीग्स चलती हैं, स्पेशली यूरोप में। यूरोपियन लीग्स आर द हाईएस्ट क्वालिटी लीग्स इन द वर्ल्ड। इसमें कौन सी लीग्स होती है? इंग्लैंड की ईपीएल, स्पेन की ला लीगा, इटली की सेरी आ, फ्रांस की लीग ऊन और जर्मनी की बंडेसलीगा, और बहुत सारे लीग्स होती है यूरोप में। और दुनिया भर के प्लेयर्स ना ये टारगेट करते हैं कि यार मुझे यूरोपियन लीग में खेलना है, क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल। तो ये हो गई टॉप यूरोपियन लीग्स। उनके नीचे होती है सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन लीग्स। ठीक है, सीजन के एंड में जो बॉटम 3 टीम्स होती है टॉप लीग्स की, उन्हें किया जाता है रेलीगेट, वो नीचे की लीग में आ जाती है। और नीचे की लीग के टॉप 3 टीम्स होते हैं प्रमोट, ताकि अगले सीजन में वो टॉप लीग में खेले। ऐसे फुटबॉल के इंटरेस्ट को सस्टेन किया जाता है। अब साल भर में जो प्लेयर्स बेस्ट खेलते हैं ना, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है अपने कंट्रीज के लिए। और द एम फॉर कंट्री बेस्ड फुटबॉल इज ऑलवेज टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलिए, वर्ल्ड कप में, अफ्रीकन कप में, यूरोपियन कप में, कोपा अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिकन कप में अच्छे से खेलिए, कप्स जीतिए। हर फुटबॉलर ये एम करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफीज जीतूं। ये जो टॉप 5 यूरोपियन लीग्स है ना, इनमें से टॉप 3 या टॉप 4 एवरी ईयर क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग, जो इंटर क्लब कंपटीशन होता है। यानी कि इंग्लैंड के टॉप 4 क्लब्स विल प्ले अगेंस्ट द टॉप 4 स्पेनिश क्लब्स, विल प्ले अगेंस्ट द टॉप 4 इटालियन क्लब्स, और उसका अलग ही सिस्टम होता है। मोस्टली जो डोमेस्टिक लीग्स होती है उनके मैचेस वीकेंड्स को होते हैं, और जो यूरोपियन चैंपियंस लीग के मैचेस होते हैं दे हैपन मिड वीक, ट्यूसडे या वेडनेसडे। चैंपियंस लीग का भी सेकंड टायर कंपटीशन होता है, जहां ईपीएल के मान लो 5th, 6th, 7th खेलते हैं, उसे कहा जाता है यूरोपा लीग। उसके नीचे भी एक और कंपटीशन होता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट ट्रस्ट मी दिस कीप्स फुटबॉल इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको बहुत सारे ह्यूमन स्टोरीज, बहुत सारे मैनेजमेंट स्टोरीज लाइव देखने को मिलती है, लोगों के प्रोग्रेस को देखने को मिलता है। अभी बात आई दुनिया भर के लीग्स के बारे में। अगर ब्राज़ील इतनी ज़्यादा अच्छी फुटबॉलिंग नेशन है, उनकी लीग इतनी अच्छी क्यों नहीं है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ गवर्नेंस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में नहीं है। तो ब्राज़ीलियन, अर्जेंटीनियन प्लेयर्स भी एम करते कि हाँ आगे जाकर मुझे यूरोप में खेलना है। यूएसए के बेस्ट प्लेयर्स भी टारगेट करते हैं यूरोप में खेलने के लिए। तो आई बात एशियन प्लेयर्स की। ऑनेस्टली एशियन टीम्स की क्वालिटी बढ़ रही है, और अगर हम एशियन टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम भारतीय हैं, हमें इंडिया की बात करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इंडिया में फुटबॉल का राइज हो रहा है। पिछले 10 सालों में इंडियन फुटबॉल टीम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ानी है ना इंडिया में, आपको एज फुटबॉल फैंस इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन नेशनल टीम मोस्टली खेलती है अगेंस्ट एशियन टीम्स। आईएसएल जो हमारी नेशनल लीग है, यहाँ बहुत सारे एक्स लेजेंडरी प्लेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज वो भी आके खेले हैं यहाँ, और इंडियन फुटबॉलर्स का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। क्योंकि इंडियन फुटबॉलर्स का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, बहुत सारे बच्चों को शहरों में बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है। ओवरऑल इंडियन कोचिंग इज इंक्रीजिंग। मैंने बहुत सारे इंडियन फुटबॉलर्स से बात की है, फॉर्मर फुटबॉलर्स, उन्होंने मुझसे कहा है कि इंडियन नेशनल टीम्स लेवल इज इंक्रीजिंग, पर सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमारे प्लेयर्स को कम मैचेस खेलने का मौका मिलता है। यानी कि यूरोपियन लीग में, ब्राज़ीलियन लीग में साल भर मैचेस होते हैं, यहाँ ओवरऑल मैचेस के नंबर्स ही कम होते हैं। तो ऑब्वियस सवाल यह है कि इंडिया के प्लेयर्स
बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? ऑनेस्टली आई डोंट हैव द आंसर. मेरे अकॉर्डिंग ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है. और आइडियली अगर मान लो बढ़िया इंडियन यूथ प्लेयर्स जाके यूरोप में ट्रेनिंग ले, खुद के फिटनेस लेवल्स बढ़ाए एज टीनेजर्स, फिर वो शायद वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी बन सकते हैं. क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, शायद थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और फैंडम की अभी कमी है. इससे बहुत ज़्यादा कमी थी 10 साल पहले. इंडियन फैंडम बढ़ रहा है. ISL फॉलो कीजिए, नेशनल टीम के मैचेस देखिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुटबॉल के बारे में सीखिए. ये डॉक्यूमेंट्री देखिए जो मैंने नीचे लिंक की है. वाइस डॉक्यूमेंट्रीज ने क्रिएट की है ये वाली डॉक्यूमेंट्री इंडियन फुटबॉल के बारे में एट द ग्रास रूट्स लेवल. जो छोटे शहरों में क्या हो रहा है, जो देश के गांव में क्या हो रहा है फुटबॉल को लेके, फुटबॉल की पॉपुलैरिटी हर जगह कैसे बढ़ रही है. भाईचंग भुट्टिया भी इस डॉक्यूमेंट्री में फीचर होते. प्लीज डेफिनेटली जाके देखिए. चलो तो ये हो गई इंडियन फुटबॉल की बात. बैक टू टॉकिंग अबाउट फुटबॉल इन जनरल. अभी डिस्कशन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा. अगर आपने फुटबॉल को थोड़ा सा डिटेल में जान लिया, आप किसी के साथ फुटबॉल के बारे में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. पॉइंट नंबर 3. ओके, जिस तरह से क्रिकेट में सबसे मेन प्लेयर ऑन द फील्ड कैप्टन होता है, क्योंकि कैप्टन स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं. फुटबॉल में 11 प्लेयर तो होते हैं पर 12वां प्लेयर मैनेजर होता है. क्योंकि मैनेजर की स्ट्रैटेजीज, मैनेजर का एटीट्यूड, मैनेजर के रूल्स एक फुटबॉल टीम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. कोई भी नेशनल टीम का कोच ज़रूरी है ही, पर क्लब लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं ना, दे आर सम ऑफ द हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्रोफेशनल्स. क्योंकि टीम को मैनेज करने के साथ साथ, मैच को मैनेज करने के साथ साथ उन्हें क्लब को भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है कि यूथ अकेडमी के सिस्टम्स कैसे होंगे, फाइनेंसेस कैसे एलोकेट होंगे, अगर कोई नए प्लेयर को बाय करना है. ट्रांसफर्स फुटबॉल में बहुत बड़ी चीज़ होती है और फुटबॉल का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. मान लो आपको एक इक्विवेलेंट देने के लिए IPL में कल जाके मुंबई इंडियंस ने विराट कोहली को 100 करोड़ के लिए खरीद लिया और RCB से वो मुंबई इंडियंस में आ गए. ये सब चीज़ें फुटबॉल में होती है. तो कोई छोटी टीम में कोई मस्त यूथ प्लेयर निकल के आ रहा है, बड़ी टीम जाके उस टीम को 50 मिलियन पाउंड दे देते हैं, 60 मिलियन पाउंड दे देते हैं और एक नई यूथ ओरिएंटेड टीम बनाने लगते हैं. बट कमिंग टू द एक्चुअल कीज, एक मैनेजर मेनली फुटबॉल का सिस्टम डिसाइड करता है. दैट्स हिज मेन रोल फॉर फुटबॉल फैंस एटलीस्ट. द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन दैट इज टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशंस. बेसिकली ये फुटबॉल नर्ड्स अग्री नहीं करेंगे बट मैं नॉन फुटबॉल फैन को समझा रहा हूँ. यहाँ 3 बेसिक तरह के फुटबॉल फॉर्मेशंस होते हैं. 4-4-2, 4-3-3 और 3-4-3. जब मैं पहला नंबर कह रहा हूँ, इट्स द नंबर ऑफ डिफेंडर्स, द लास्ट नंबर इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड्स एंड द मिडिल नंबर इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ द मिडफील्ड. 3-4-3 मतलब 4 मिडफील्डर है. जो सेंट्रल अटैकर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैम रोल में खेलता है, विच इज़ अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर. बहुत सारे टॉप प्लेयर्स जैसे कि जिडान, मैराडोना, टू सम डिग्री मेसी, केविन डी ब्रुयना, ये सारे लोग कैम पोजीशन में खेलते हैं जो फुटबॉल के सुपरस्टार्स माने जाते हैं. स्ट्राइकर्स के साथ, स्ट्राइकर यानी कि फॉरवर्ड, मिडफील्डर्स सबसे डिसिप्लिन प्लेयर्स होते हैं जिनका स्टैमिना सबसे हाई होता है. डिफेंडर्स यूजुअली सेंटर बैक जो पीछे 2 खेलते हैं, बहुत ज़्यादा यूजुअली टॉल, स्ट्रॉन्ग, फास्ट होते हैं. और राइट बैक, लेफ्ट बैक आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन चुके हैं. मैं थोड़ा ज़्यादा नर्डी तरीके से आपको सिखा रहा हूँ बट इट्स बेसिकली अ वेरी फिटनेस ओरिएंटेड गेम. आप इस गेम के बारे में ज़्यादा सीखोगे जब आप खुद फुटबॉल खेलने लगोगे तब. एंड ट्रस्ट मी, फुटबॉल खेलिए. मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 25 ब्रेकअप की वजह से, बट इट्स बिन द बेस्ट डिसीजन क्योंकि मैंने अपने फिटनेस और हेल्थ लेवल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए हैं. और तो और यू जस्ट फील अ लॉट हैप्पियर क्योंकि फुटबॉल एक बहुत ज़्यादा टीम ओरिएंटेड स्पोर्ट है. जब आप एज अ फुटबॉल फैन मैचेस देखते हो ना, कुछ लोगों को लगता है कि फुटबॉल एक स्लो स्पोर्ट है, पर अगर आपने ये सारी नर्डी चीज़ें समझ ली ना फुटबॉल के बारे में, स्ट्रैटेजी समझ ली, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फुटबॉल अ लिटिल बिट फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स. नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट, हाउ टू गेट इनटू फुटबॉल. अगर आपको पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको फीफा वीडियो गेम खेलनी चाहिए. फुटबॉल वीडियो गेम्स खेलिए, प्लेयर्स के बारे में जानिए, टीम्स के बारे में जानिए, मैनेजर्स के बारे में जानिए. आप अगर फुटबॉल में घुसे अच्छे से, आपको जेन्युइनली लाइफ के बेनिफिट्स मिल जाएंगे. आई एम अज्यूमिंग कि मोस्टली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो क्रिकेट फैंस हैं. जैसे कि क्रिकेट आपको खुशी देती है, आपको थोड़ी लाइफ लेसन सिखा देती है विराट कोहली के थ्रू, MS धोनी के थ्रू. फुटबॉल इज़ द एग्जैक्ट सेम. पर फुटबॉल एक ज़्यादा इमोशनल एक्टिवेटेड स्पोर्ट है, यानी कि प्लेयर्स के इमोशंस,
टीम की ओवरऑल ऑन एन एवरेज इमोशन, ओवरऑल टीम की इमोशन आपको लाइव दिखती है, आपको स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और जितनी ज़्यादा मेरी खुद की एज बढ़ रही है ना, उतना ज़्यादा मुझे पता चल रहा है कि माई बिगेस्ट बिजनेस कोच इज़ एक्चुअली फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्रिकेट के थ्रू मैं इंडिविजुअल मेंटालिटी के बारे में सीखता हूँ, फुटबॉल के थ्रू मैं टीम मेंटालिटी के बारे में सीखता हूँ कि अगर आपको एक बहुत तगड़ी टीम बनानी है, हाउ डू यू अप्रोच पीपल मैनेजमेंट, मैनेजर्स किस तरह के इंटरव्यूज़ देते हैं, प्लेयर्स के मेंटालिटीज़ क्या होते हैं उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू। ये सारी चीज़ें आपको फुटबॉल में और ज़्यादा घुसा देंगी। तो प्लीज़ फुटबॉल देखना स्टार्ट कीजिए, इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए, वो वाइस डॉक्यूमेंट्री देखिए जो मैंने नीचे लिंक की है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में। आई एम हैप्पी टू मेक लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स वीडियोस। मैं खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फैन हूँ, बट आई जस्ट वांट टू नो हाउ इंटरेस्टेड यू गाइज आर। फुटबॉल मेरे दिल के बहुत करीब है। जय हिंद।